यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम ये बात करेंगे कि जो हम लोगों की लाइफ में जो अहंकार है, जो ईगो है, जो हम कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मैं वाली फीलिंग है, होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं कहूँगी कि सभी के अंदर, किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है ये अहंकार वाली फीलिंग, किसी के अंदर कम होती है और किसी के अंदर ना के बराबर होती है। ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन होती सब में है। कुछ भी कर लो, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी भी सब में होती है, मैं कहूँगी। और बहुत रेयर ऐसे चांसेस है जिसके अंदर ईगो नहीं है। अब अहंकार जो हम कहते हैं, जो ये मैं शब्द जो है, ये जो मैं है ना, ये आपको हर चीज़ में ले डूबेगा। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो कोई सिचुएशन हो रही है, इसमें अगर मैं नहीं होता ना तो ये काम ही नहीं होता, या फिर मेरे होने की वजह से ये काम, ये कार्य, ये वर्क हुआ है, मेरे बेस पे हुआ है। हम ऐसा बहुत बार नहीं सोचते। अगर आप सभी मुझे ऐसा कहोगे एक भी बार कि हमारे अंदर नहीं है ईगो, तो भी मैं कहूँगी कि है, इत्तू भी है, लेकिन है। मतलब थोड़ा मोड़ा सबके अंदर होता ही है, जन्म से होता है। मतलब जब आप काम करते हो ना, तो अंदर ही एक वो होता है ना, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूँ। जो मैं वाली फीलिंग है हम सबके अंदर है। कोई बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, कोई कम है, और किसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोग भी हैं, मैं कहूँगी, कि जिसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि उनको स्टार्ट से नहीं पता चला। जब उन्होंने दुनिया देखी है, जब उन्हें रियलाइज हुआ है कि वो जो है वो कुछ नहीं है, तब एक्चुअल में ईगो चला जाता है ना। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे हम जो ह्यूमंस है, हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त, ये जो वक्त है, ये जो काम हो रहा है, ये मेरे वजह से हुआ है। पर उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि आप सिर्फ एक जरिया हो। वो काम करना, जो आप काम कर रहे हो, उसके पीछे मतलब आप ओनली, आप कभी नहीं हो, क्योंकि आप तक वो बात आनी और वो बात का होना और वो बात के थ्रू इतने सारे लोग आपसे कनेक्टेड है। इसके पीछे जो पूरी वर्ल्ड जो चल रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हमें दिखता ही नहीं है। हमें क्या लगता है, मेरे वजह से हुआ, मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये हो जाता, और अगर मैं नहीं करता तो कौन करता, वगैरह वगैरह। ये तो बहुत छोटे से एग्जांपल्स है। कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही है जो है आज के जो स्पेशल हीरो है, वो हम है, हमारा ही चल रहा है सब कुछ, ऐसा हमें लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम ही है सब कुछ। अगर ऐसा है तो दुनिया को देखना शुरू कर दो। ये जो दुनिया है इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी दुनिया में आप एक छोटा सा हिस्सा हो। शायद वो छोटा सा हिस्सा आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये जो यूनिवर्स है ना, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं जो बना रखे हैं इस सृष्टि ने, है ना। तो ईगो मैं है, उसे निकाल दो कि आप कुछ भी नहीं हो। ये समझ लो इस चीज को कि आप कितने ही ज्यादा ज्ञानी हो, कितने ही ज्यादा पढ़े लिखे हो, कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपने बहुत कुछ किया है, आपने दान किया, आपने डोनेशन किया है, आपने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया भी है, तो भी वो आपके वजह से नहीं हुआ है सब कुछ। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि आप एक जरिया है। वो जो भी अच्छा काम है या बुरा, मतलब बुरा तो नहीं, I mean कहूँगी कि अच्छा काम इन द सेंस, जो काम है उसके पीछे सिर्फ आप इस वजह से हो क्योंकि आपको चुना गया है उस काम को करने के लिए, क्योंकि आप एक जरिया बन चुके हो। दैट्स इट। ना ही हमें कभी ये सोचना चाहिए कि मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि हम जो जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। हम कुछ भी नहीं है किसी और के बिना, ये दुनिया के बिना। वी आर नथिंग।
एक जो इंसान है वो अकेला कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। आप किसी भी एग्जाम्पल में देख लो कि अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा भी करना है तो सबसे पहले मुझे लोग चाहिए कि उनकी नीड्स क्या है, राइट? वरना मेरा वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। मुझे पता ही नहीं है कि किसको चाहिए और कैसे डील आउट करना है, किससे। समझ रहे हो इस टॉपिक को? कि हम जो दूध वाला, रिक्शा वाला या स्वीपर्स जो हरिजन है ना, वो सबकी एक अपनी अलग पर्सनालिटी है और उनके बिना हमारा अस्तित्व इम्पॉसिबल है। ये हम बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि दूध वाला, रिक्शा वाला, ये हरिजन वगैरह, इनके बारे में मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि जैसे इनका जितना अस्तित्व है उतना हमारा है, और जितना एनिमल्स का अस्तित्व है इस दुनिया में उतना ही हमारा भी है, जितना एक चींटी का है उतना ही मेरा है। मतलब एवरीवन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये सोच लेना कि मेरे वजह से ये संसार चल रहा है या मेरे वजह से लोगों को इतनी हेल्प मिल रही है, तो वो आपकी वजह से नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है आपको, क्योंकि उस चीज के बारे में पहले से किसी और की वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप जो कर रहे हो, आपको जो चीजें पता है, उसके पीछे भी कुछ और लोग हैं, आपका कुछ भी नहीं है। वेरी क्लियर। मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे सब आता है, उससे तो कुछ भी नहीं आता। तो आपको जो आता है ना, वो भी बहुत लोग उसके पीछे भी थे। आपने भी जीरो से शुरुआत की थी। गेटिंग ये जो सेंस है ना, जिस दिन इस चीज को देख लिया कि ये जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके बिना आप सरवाइव कर पा रहे हो। एवरीवन। आप ऐसे एक बार के लिए सोच भी सकते हो कि यार मैं तो अकेला रह सकता हूँ और मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली। मेरे को मतलब नहीं है किसी दुनियादारी से। तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी क्रिएट ही ऐसी हुई है कि पूरी टोटल इंटरकनेक्टेड है, टोटली। मतलब किसी भी कहीं से भी शुरू होगे, आप लोग को हर जगह से यही मिलेगा कि पूरी दुनिया, हम कहते हैं ना गोल है, तो इसलिए गोल है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मतलब हम देख नहीं पाते इस रियलिटी को कि, लेकिन कोई सिस्टम भी चल रहा है ना, अगर हमारे आसपास हम कहते हैं कि कोई सिस्टम भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी आई थिंक वो पियून वाली कैटेगरी से लेकर हायर जो जॉब है, प्रोफाइल, वहाँ तक टोटल जो वर्क है वो इक्वल है। वो ऐसा नहीं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या मैं हूँ और तू है। नो, दिस इज नॉट द वे। सबका अगर ये योगदान ना करे अपने काम में एक दिन, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। गेटिंग मतलब वो छोटा जो पद है ना, वो भी अगर योगदान ना दे अपना उस वक्त उस काम में, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। अब नॉर्मली एक चीज ही देख लो, अगर हमारे घर पे जिस दिन हरिजन यानी जो कूड़ा कचरा उठाते हैं वो नहीं आए, तो हम सबको कितनी दिक्कत होती है कि उस कचरे को उठाओ, फिर बाहर जाओ, फिर बाहर जाके जहाँ पे उसका प्रॉपर, जहाँ पे रख रखा है वहां जाकर उसको डालो, जो भी ड्रम है, जैसे भी स्टोरेज है, तो हमें जाके डालना पड़ता है। उस दिन हमें समझ आता है कि यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ हरिजन। मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए किया है क्योंकि ये मैंने डेली लाइफ में देखा है ना। एक दिन दूध वाला नहीं आए तो हमारी दुनिया हिल जाती है। हम रोड पे चल रहे और हमारे आसपास एक भी दिन सब्जी वाले, जो कहते हैं हम लोग, नहीं हो तो हमारा क्या होगा? हमें कितनी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो सोचो, बाय गॉड्स ग्रेस हमें कितना कुछ सीखने को भी मिलता है, और एक दूसरे से हम ऐसे कनेक्टेड है, लेकिन हम उस कनेक्टिविटी को नहीं देख पाते। हम ये देखते हैं मैं हूँ, मेरे को क्या काम है दुनिया से। बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हेल्प नहीं करनी है इतनी ज्यादा। ठीक है यार, ये दुनिया का भला करने से ना कभी भला ही नहीं होता। ये जो माइंडसेट है ना, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा होता चला जाता है। इसने कह दिया, मतलब मैं भला ये सब वर्ड्स में मैं नहीं मानती। मैं ऐसे मानती हूँ कि आपके पास है तो अब दो, नहीं है तो मत दो। एहसान मत जताओ किसी पे भी कि मैंने कुछ दिया कुछ नहीं दिया। नो, भला वगैरह कुछ नहीं होता। ये जो भलाई है ना, सब कहते हैं ना भलाई का जमाना नहीं रहा,
तो ऐसा नहीं होता है। ज़माना वही है, लोग वही है, अब जो दोगे आपको मिलेगा भी, लेकिन हर तरह के लोग हैं, आपको समझना भी ज़रूरी है उस वक्त। गेटिंग, ये तो अलग पर्सपेक्टिव हो गया, पूरा मैं अलग वे में चली गई, बट मेन बात यही है कि ईगो इज कमिंग जब आप ये सोचते हो कि मेरे वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, और मैं इतनी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को दुनियादारी से लेना देना नहीं है। ये जो थॉट है, मैंने आई थिंक दूसरी तीसरी बार यूज़ कर लिया ये वर्ड कि दुनियादारी से लेना देना नहीं है, तो मैं कहूँगी कि है, लेना देना भी है और सब कुछ है। आपको दिख नहीं रहा है इस वक्त, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, जिस दिन आपको उस इंसान की, हम सब की वैल्यू पता चल जाएगी, तब आप शायद सोच पाओगे कि यस, बीइंग अ alone person is nothing in this world. Everyone is connected. हर इंसान आपस में एक रिलेशन है। हम जो ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, इसको बनाया ही इस तरह से है कि हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। लोग कहते दुश्मन, दोस्त, फैमिली, सब ऐसा कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप देखते हो दुनिया को, वैसी आपको मिलती चली जाती है। जो आप देते हो वो भी मिलता चला जाता है। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये बोला है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ आज दिन तक। और जो हम कहते हैं ना कि ये जो सिर्फ फैमिली है, जो सिर्फ पापा मम्मी हमारे हैं, बाकी सब अलग है, बाकी सब, ये जो सोचने का नज़रिया है ये बहुत गलत है। कि हम ऐसा सोच लेते कि सब मतलबी है, कोई अपना नहीं है। ये जिसने सोच लिया वो फंस गया, सबसे पहले वही फंसा। और जिसने ये सोच लिया कि सब अपने हैं वो भी फंस गया। कोई कुछ नहीं है। एवरीवन इज द चाइल्ड ऑफ दिस नेचर, है ना। हम सब कहते हैं ना, हम सभी लोग को किसी ने बनाया है, और जिसने भी बनाया है उसके हम चाइल्ड है, और हम सब इंटरकनेक्टेड है एक यूनिवर्स में। तो मैं किसी को घृणा के भाव से नहीं देखना है कि वो ऐसा है ऐसा नहीं। ये लाइफ है, इसे एंजॉय करो। आप जितना दे पा रहे हो दो, नहीं दे पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को ऐसा मत बोलो कि तू मतलबी है, तू ये है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। मुझे दुनियादारी से लेना देना नहीं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं किए कुछ लोगों के वजह से। अब पूरी दुनिया को मतलबी नहीं बोल सकते ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो डोंट बी ईगोइस्टिक, सी द रियलिटी कि जो मैं हूँ वही है हर इंसान, हर एनिमल, छोटा सा जो चींटी होती है, छोटी सी, छोटा सा मच्छर, छोटा सा कुछ भी ले लो आप, हम सब के अंदर जो जीव है ना वो बिल्कुल इक्वल है। हम सिर्फ एक हिस्सा है इस दुनिया का, और हमें जितना हो सके वी हैव टू हैव दिस माइंडसेट कि कुछ देना है और कुछ करना है। बाकी ठीक है, जो मिल रहा है एक्सेप्ट इट। जय हिंद, जय भारत।